Hello students, how are you? I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we are going to take up next character sketch of your second chapter. The name of your chapter was the Lost Spring, was adapted from Anis Jung's story, The Stolen Childhood. First we have discussed a character of Sahib, and today we are going to take up the character of Mukesh, son of bangle maker. Mukesh lived in Firozabad and was born in the family of bangle making. He aspired to become a motor mechanic. मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और वहाँ वॉज बोर्न इन द फैमिली, और वो उसका जन्म जो है उस एक ऐसी फैमिली में हुआ जो चूड़ियाँ बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं. ही एस्पायर्ड टू बिकम मोटर मैकेनिक. वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसकी इच्छा थी. अनलाइक द अदर इन फिरोजाबाद हु आर बर्डन इन द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. जिस तरह बाकी फिरोजाबाद में जो रहते थे, इन पर एक बर्डन था कि कास्ट का एक तरह से स्टंप लगी हुई थी. एक तरह से उनको वो जन्म से ही उनको ऐसी स्टंप लग गई कि जो फिरोजाबाद में जैसे और बाकी जन्म लेंगे एज वो भी कोई और काम नहीं कर पाएंगे. तो मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो द ट्रेडिशनल प्रोफेशन. बट मुकेश जो है वो उस प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना चाहता था. जो सदियों से चली आ रही परंपरा जो थी उनकी, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता था. इन दिस वे ही वॉज अ पाथ ब्रेकर एंड हैड अ डिटर्मिनेशन टू चेंज हिज सर्कमस्टेंसेस. इस प्रकार वो क्या था, एक पाथ ब्रेकर था एंड हैड, और उसके पास एक दृढ़ निश्चय था इस तरह की स्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने का. मुकेश वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली. मुकेश बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ उसका. टू असेस द इनकम of the family, he also worked with his father in glass furnaces making bangles. Assessed मतलब फैमिली में इनकम के लिए वो अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ ग्लास फैक्ट्री में लग गया कुछ आजीविका कमाने के लिए. देयर वॉज अ स्पार्क ऑफ रिबेलियन इन हिम. वहाँ पर उसके जो बहुत ही ज़्यादा रेबेलियन का नाम, विद्रोह, एक तरह की विद्रोह जैसी स्थिति थी. ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड डिटर्मिनेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. वो अपने आप से दृढ़ निश्चयी था और कॉन्फिडेंट था मोटर मैकेनिक बनने के लिए. हिज ड्रीम एंड एस्पिरेशन वर प्रैक्टिकल. ये उसकी जो थ्योरेटिकल नहीं थी, उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशन वो एक तरह से प्रैक्टिकल सोचता था. He dreams only of what he can achieve or what was within his reach. वो सिर्फ उसी चीज़ के, उन्हीं चीज़ों के सपने देखता था जो वो कुछ अचीव कर सकता था या जिन तक उसकी पहुंच थी. He had a willingness to work hard and fulfill his desires. उसमें अपनी willingness थी, इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उसको अपने काम को करने की, कठिन मेहनत करने की, और अपनी जो डिज़ायर्स थी उनको पूरा करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति थी. तो ये था मुकेश का कैरेक्टर स्केच. होप आपको समझ आया होगा. इनको पढ़िए, समझिए, रीड कीजिए. अगर लेसन पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सो नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ गुड डे. Today we will discuss some short answer type questions if we can. What do you know about Sahib's background? आपको ये बताना है कि साहिब का बैकग्राउंड क्या था. अगर आपने कैरेक्टर स्केच किया है साहिब का, then you may write down this. साहिब कहाँ से आया था. साहिब ढाका में से 1970 में ढाका में से आया था. उसके जो घर थे वो स्वेप्ट आउट हो गए थे उसमें तूफ़ान में, और ढाका से आया था और सीमापुरी में रहता है, दिल्ली की आउटसाइड पर जो है बनी हुई.
और उसमें साहेब क्या करता है, रैग पिकिंग करता है। वहाँ पर रहने का मतलब क्या है, रैग पिकिंग करना। उसकी फैमिली गरीब है। सो ये ऑल दैट आपको बताना है। एंड व्हाट डज द राइटर मीन्स व्हेन शी सेज दैट दे वर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। क्या करती है राइटर के लिए उसका क्या मीनिंग है जब वो ये कहते हैं कि वो गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहे हैं, कूड़े कचरे में सोना ढूंढ रहे हैं, जब वो ये कहते हैं तो उसका मतलब क्या निकालती है। वाई डिड द ऑथर फील एम्बेरस। ऑथर जो है एम्बेरस क्यों फील करती है जब वो उसको कहती है स्कूल बनाएंगे, बट जब साहेब उससे पूछता है कुछ दिन बाद कि स्कूल बन गया, तो वो कहती है कि इतना जल्दी नहीं बनेगा, इसलिए वो क्या करती है, एम्बेरस फील करती है। वाई वाज साहेब्स नेम आयरॉनिकल क्यों है साहेब का नेम, क्योंकि साहेब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो एक कूड़ा इकट्ठा करने वाला लड़का है। तो आयरॉनिकल उसकी कंडीशन क्या है, उसका नेम का मतलब तो क्या है, यूनिवर्स का भगवान, लेकिन उसके जो कंडीशन है वो रैग पिकिंग है। सो इन दोनों में क्या है, आयरॉनिकल का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे अपोजिट की स्थिति क्यों है नेम से और साहेब के काम से। नेक्स्ट, व्हाट डिड बॉयज सेज व्हेन आस्क्ड व्हाई दे बेयरफुट। जब जो राइटर है वो पूछती है कि वो बेयरफुट क्यों है, नंगे पाँव क्यों है, तो क्या कहते हैं वो लड़के। तो जो कुछ आपने लेसन में पढ़ा वो बताना है कि क्यों क्या कहते हैं। कुछ के लिए ट्रेडिशन हो गया, कुछ कहते हैं हमने कभी ख़रीदे ही नहीं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ दीज रैग पिकर्स इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको बताना है कि रैग पिकर्स की लाइफ जो है वो कैसी है। नेक्स्ट, वाई गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। गार्बेज का बच्चों के लिए डिफरेंट मीनिंग कैसे हैं, क्योंकि वो तो गोल्ड ढूंढते हैं और एक तरह से गार्बेज हैं, सो वो डिफरेंट मीनिंग क्यों है। डिड साहिब इन्जॉय वर्किंग इन टी स्टॉल पर क्या साहिब जो है इन्जॉय कर पाता है, अपने आप को खुश पाता है। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद को किस चीज़ ने फेमस बना दिया। बेंगल मेकिंग है ना, सो वहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन फिरोजाबाद। लाइफ बतानी है फिरोजाबाद में कि कैसे हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन फिरोजाबाद। सॉरी, सेम ही हो गया, रिपीट ही हो गया, एक ही चीज़ बतानी है आपको। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब कर चुके हैं हम, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश वो भी कर चुके हैं। जस्टिफाई द टाइटल लो स्प्रिंग के टाइटल को जस्टिफाई करना है बस आपने, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे वैसे तो कर चुके हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बुक में मिलें। आपने बुक में लेसन पढ़ा है तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेसन में से पिक आउट कीजिए उन क्वेश्चंस को एंड राइट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।